हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम्स पाठशाला पर। और आज की वीडियो में भारत के राष्ट्रीय उद्यान पर हम डिस्कस करेंगे। भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं स्टेट्स को इस वीडियो में कवर किया गया है। पहले थ्योरी बताई जाएगी और उसके बाद टॉप एमसीक्यू जो संभावित प्रश्न हैं उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है हैली नेशनल पार्क बनाया गया था और वर्ष 1970 तक भारत में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है, लेकिन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप भारत में अभी वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, ये कितना क्षेत्रफल है? तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो साउथ बटन आइलैंड है। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और फर्स्ट स्टेट हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स थे जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी और गोविंद नेशनल पार्क। ये सारे उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में ही लोकेटेड हैं। थोड़ी थोड़ी इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में इसे बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? जो लुप्तप्राय बंगाल टाइगर्स थे उनकी रक्षा के लिए इसे बनाया गया। स्टार्टिंग में इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। अभी इसका नया नाम जो वर्तमान में है रामगंगा नेशनल पार्क है। तो करंट का ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, रामगंगा नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो आप कहेंगे जिम कॉर्बेट का, नया नाम है। ठीक है, पुराना नाम जिम कॉर्बेट है। ओके, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है एक विश्व धरोहर स्थल है। 1988 में विश्व संगठन जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, फूलों की जो घाटी है इसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं या इसे पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? फूलों की घाटी चमोली में है। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान महान स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्वतंत्रता सेनानी हैं और राजनीतिज्ञ हैं गोविंद बल्लभ पंत जो है उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, और 1955 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये मत सोचना कि पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य था अब ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया है तो ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो आते हैं वो सीधी ही फॉर्म में आएंगे, जैसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में लोकेटेड है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं नेशनल पार्क से। बात करते हैं, अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व के रूप में इसे फिर बनाया गया था। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट आया है 1973 में ही, इसके तहत इसे बनाया गया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान माधवराव सिंधिया के सम्मान में आधिकारिक तौर पर 1959 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसमें एक मुख्य पहाड़ है जो बांधवगढ़ कहलाता है, उसी के नाम पर इसका नाम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। यह अनोखा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें एक चिड़ियाघर तथा जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर भी है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं हम इसी में, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994-95 में भारत के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है
और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे संरक्षण में अब रखा गया है। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। यह मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इससे पहले यह राष्ट्रीय उद्यान जो है सिंधी मध्य प्रदेश का भाग था। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान से हंसदेव, गोपद और अरपा नाम की जो नदी है ये निकलती है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है, इस निकटतम इंद्रावती जो नदी है इसके कारण इसका नाम पड़ा है। इसे 1983 में भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व बनाने के लिए भारत की प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, कागेर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो कागेर नदी से निकला है। इसका नाम जो निकला है कागेर नदी से निकला है। तो आप यहाँ पे इस बात को नोट कर सकते हैं, जो कागेर नदी है ये छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, और यह उद्यान छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी जो है वहाँ की बस्तर पहाड़ी मैना का ये घर भी है। ओके, नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से महाराष्ट्र का पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ताडोबा नेशनल पार्क, जिसे ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। गुगामल नेशनल पार्क भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। पार्क मेलघाट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 1973-74 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नवेगांव जो है, इस पार्क में एक पक्षी अभ्यारण्य है, एक हिरण पार्क है और 3 उद्यान हैं इस पार्क में, नवेगांव में। ठीक है, और इस एक पक्षी अभ्यारण्य जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो 4 नदियां अर्थात मिठी, ओशिवारा, दहीसर और पोईसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से निकलती हैं। पुराना नाम कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में इसे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया और 1981 में इसका नाम बदलकर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, तो संजय गांधी और संजय राष्ट्रीय उद्यान से कंफ्यूज मत करना। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और संजय गांधी महाराष्ट्र में है। ठीक है, गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है और वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे शासन गिर के नाम से जाना जाता है, भारत के गुजरात में तलाला गिर के पास एक वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण के लिए जाना जाता है। वसुधा राष्ट्रीय उद्यान का पार्क इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह क्षेत्र वसंदा के महाराजा के अधिकार क्षेत्र में आता था। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य है और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पर हम भारत के इम्पोर्टेंट समुद्री उद्यान को देख लेते हैं। समुद्री उद्यान से ये जरूर याद रखना, ये उन्हीं स्टेट में मिलेगा जहाँ जो स्टेट जो है समुद्र के या उनका कोई बॉर्डर समुद्र से लगा हुआ है। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसे वंडूर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये अंडमान निकोबार में है। गहीरमाथा मरीन वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये ओडिशा में है, ये भी समुद्री अभ्यारण्य है। मन्नार मरीन नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है, यह भी समुद्री उद्यान है। ठीक है, और मालवीन मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये भी समुद्री जो है उद्यान है, ये महाराष्ट्र में है। एक नाम और याद रखना, झांसी की रानी वाला, ये भी झांसी की रानी राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार में है, ये भी एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आसाम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो देखिए, आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह यूनेस्को द्वारा 2001 में इसे विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया है। ठीक है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो उत्तरी सीमा से लगा हुआ अरुणाचल प्रदेश के पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1999 और 2000 में टाइगर रिजर्व भी घोषित
किया गया था। और मानस टाइगर रिजर्व के बाद यह आसाम का दूसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसे वर्ष, ये नया नाम रख दिया गया है इसका अब, क्या, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। वर्ष 1985 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया था। आसाम के अन्य और भी हैं, देखिए डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यह स्थित है। ठीक है। और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रायमोना नेशनल पार्क को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड में आता है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो देखिए देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को जयपुर वर्षावन के रूप में जाना जाता है। देहिंग उस नदी का नाम है जो इस जंगल में बहती है। ठीक है। ये नदी का नाम है देहिंग, और पटकाई जो है उस पहाड़ी का नाम है जहाँ पर यह अभ्यारण्य लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है 1973-74 में हुई थी। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1970 में हुई और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। और 2002 में इसके एक छोटे भाग को बनेरघट्टा जैव उद्यान के नाम का एक प्राणी उद्यान निर्धारित करा गया। ठीक है। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान दुनिया की जैविक विविधता के 38 सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 1988 में अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कन्नड़ में जो है इस का शब्द का मतलब होता है नागरहोल का, नाग मतलब सांप होता है और होल मतलब धाराएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू और कश्मीर में दाचीगम जो नेशनल पार्क, कश्मीरी भाषा में दाचीगम का अर्थ होता है 10 गांव। इस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में जो है 10 गांव आते थे, जिन्हें हटाकर यह क्षेत्र बनाया गया था, इसीलिए इसे दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। पूर्वी लद्दाख का ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें हिम तेंदुए पाए जाते हैं, इसलिए इसे हिम तेंदुए की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो घनत्व है सबसे ज़्यादा इसी पार्क में पाया जाता है। ठीक है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, इस पार्क की स्थापना 1981 में हिम तेंदुए की आबादी को संरक्षित करने के लिए की गई थी। सिटी फॉरेस्ट जो है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी आप कह सकते हैं, इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसे सन 1986 में महान विज्ञानी सलीम अली की याद में नामित किया गया था। ठीक है। पहले इसका नाम सिटी फॉरेस्ट था, अभी इसका नाम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट स्टेट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार में ये सारे ही इम्पोर्टेंट नाम याद रख लेना। अभी मैं 2 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इस पूरे पार्क में 17 द्वीप हैं, उनका यह समूह है। इसमें प्रमुख द्वीप भूल भुलैया द्वीप भी है और ट्विन द्वीप भी है। ठीक है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा द्वीप टारमुगली द्वीप है। ठीक है। गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। इस उद्यान का नाम गैलाथिया नामक एक जहाज था, जो 19वीं सेंचुरी में गया था या उसने यहाँ का दौरा किया था। ठीक है। उस उद्यान में ये नदियाँ हैं, गैलाथिया नदी है, जुबली नदी, अमृत कौर नदी, डाक अनियांग नदी और डाक तयल नदी। ये सारी नदियाँ इस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं या इसी में ये लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है अपने पास केरल, और केरल में साइलेंट वैली सबसे इम्पोर्टेंट है। एराविकुलम, अनामुडी, मथिकेतन और पंपादुम नेशनल पार्क। ये जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की जैव विविधता में स्थित है। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मुकुर्थी चोटी जो है और अडिंगा चोटी भी इसी के आसपास लोकेटेड है। ठीक है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो मधुमलाई,
राष्ट्रीय उद्यान जिसमें मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य व मधुमलाई टाइगर रिजर्व का पूरा क्षेत्र आता है, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में यह स्थित है। यह स्थान बाघों के प्रजनन के लिए अच्छा क्षेत्र माना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, यह पार्क अन्नामलाई शिखर पर स्थित है। यह पार्क बड़े नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, तमिलनाडु के जो नेशनल पार्क है मुकुर्ती, मधुमलाई, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई कह सकते हैं, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो रणथंभौर, केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और मुकंदरा हिल्स। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में इसे चुना गया था। 1980 को रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया और आसपास के जंगलों को सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और केवलादेव अभ्यारण्य का नाम दिया गया। ठीक है, एक चीज़ आपको समझनी होगी, 1972 में वन्यजीव अभ्यारण्य जो संरक्षण अधिनियम आया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया है। ठीक है, अगले साल ही, मतलब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान एक ही बात है। भारत के राजस्थान में स्थित है, एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजस्थान के सारे नेशनल पार्क आप याद रखना। अब हम जितने भी स्टेट्स थे हम कवर कर चुके हैं, उनसे संबंधित संभावित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको ले लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के ये सारे नेशनल पार्क हैं, कान्हा, बांधव नीचे हो गया, माधव, पेंच, वन विहार, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा और जीवाश्म। संजय को संजय गांधी से कंफ्यूज मत करना, संजय गांधी महाराष्ट्र में है। ओके, नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और देख लीजिए, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया? यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत सरकार ने 1972 में इस उद्देश्य से इसे पारित किया था कि वन्य जीवों का जो अवैध शिकार होता है, उनके हार्ड मांस और खाल का व्यापार होता है, उस पर रोक लगाई जा सके। और सन 2003 में इसे संशोधित किया गया। इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया, जिसके तहत इसमें पनिशमेंट और जुर्माना और सज़ा भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? MPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये, एक सेकेंड, हैली नेशनल पार्क है। हैली नेशनल पार्क 1936 में है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम है। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड है, जो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, साउथ बटन जो आइलैंड है नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, और यह हिस्सा किसका है? झांसी की रानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का यह एक हिस्सा है। और अगर सबसे छोटा दूसरा नेशनल पार्क की बात की जाए तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है सर, प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है, ये सबसे छोटा है लेकिन दूसरे नंबर का है, यानी दूसरा सबसे छोटा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य से संबंधित है? तो केबुल लामजाओ जो है नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। ठीक है, ये सबसे एकमात्र है जो फ्लोटिंग है, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, दुनिया का एकमात्र है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या है? राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है? इसमें पौधों की सामग्री है और इसे वहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? फुमदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार से संबंधित है
और बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में, जो नेपाल की सीमा के पास स्थित है। टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया है। कब किया गया है? इसी राष्ट्रीय उद्यान को 1989-90 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषणा किया गया है, और ये भारत का 18वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए है ये क्वेश्चन, बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है? आप कमेंट करना, कमेंट में उत्तर देना किस राज्य से संबंधित है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। केरल, कर्नाटका, मणिपुर और अंडमान निकोबार, ये आपके ऑप्शन है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो अपना सपोर्ट और अपना प्रेम बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।